मैं शहर से बाहर चला गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग प्रैक्टिस ही ना करें। अरे शो नजदीक आ रहा है, जानते कितना बड़ा शो है ये, लेकिन आप लोग हैं कि किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे रिहर्सल नहीं कर रहे आप लोग, जाइए आप लोग, चलिए। नमस्ते दादा। नमस्ते। ज्योति, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैंने तुम पर भरोसा करके डांस रिहर्सल की सारी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, पर तुमने मुझे निराश किया ज्योति। सॉरी दादा, एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी। अब तो जानते ही हैं, मैं जब भी कोई जिम्मेदारी लेती हूँ तो उसे निभाती भी हूँ, लेकिन इस बार ठीक है, 1-2 दिन तुम आराम कर लो, लेकिन ये ध्यान रहे ज्योति, इस शो में मैंने काफी पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर शो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं दादा, ऐसा नहीं होगा। मैं इस ज्योति, तू डर क्यों रही है? बता क्यों नहीं देती कि सच क्या है? और वैसे भी आज नहीं तो कल सब जान ही जाएंगे। तुम दोनों ये क्या बात कर रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि बात क्या है? मैं बताती हूँ आपको दादा। उस ब्रिज ने ज्योति की छोटी बहन सुषमा के साथ शादी कर ली है, और उन्होंने बहुत बुरी तरह से बिहेव किया इसके साथ। और इतना ही नहीं, उन्होंने घर में आके पूरी फैमिली के साथ यही रीजन है दादा कि ज्योति अब उनको फेस नहीं करना चाहती। लगता है यहाँ कोई मीटिंग चल रही है। एक मिनट ज्योति, सॉरी दादा, मैं भी अब से डांस क्लास नहीं आ सकूंगी। और जिस वजह से ज्योति नहीं आ रही है वही मेरे ना आने का कारण भी है। चल ज्योति। ठहरो। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। पर दादा मैंने कहा ना ज्योति, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, बल्कि जाएंगे वो दोनों, बल्कि जाएंगे वो दोनों।
तुम्हारी इस भोली शक्ल के पीछे छिपे शैतान को आज तक पहचान नहीं सका मैं। तुम्हारा फैसला हो चुका है, जा सकते हो तुम। एक बार फिर सोच लीजिए दादा। जल्दबाजी में कोई फैसला लेकर ऐसा ना हो कि आप बाद में पछताने लगे। सभी जानते हैं कि पृथ्वी इस ग्रुप के स्टार है, सुषमा, और अगर ये यहाँ से चले गए तो आप ही को नुकसान होगा। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है अभी, उतने साल मुझे ये डांस एकेडमी चलाते हुए हो गए। मैं जानता हूँ कौन कैसा है, मुझे किसी के सजेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो हम बैठ के बात करके उसे सुलझा सकते हैं। ऐसे बहस करने से कोई फायदा नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं वृद्ध जी? इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? और गलती आपकी नहीं, इनकी है। आपको खोकर इनका डांस ग्रुप कभी कोई सक्सेसफुल शो कर ही नहीं सकता। सुषमा, आप फिक्र मत कीजिए, इन लोगों को अपनी गलती बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगी। हे भगवान, क्या बकवास कर रही है लड़की। ये एक दिन मुझे बर्बाद करके रहेगी। दादा का फैसला तो तुम सुन चुके हो ना? तो बेहतर होगा कि तुम दोनों इस वक्त यहाँ से चले जाओ। चलो सर। एक मिनट वृद्ध जी, ठंडक पड़ गई आपकी कलेजी को? निकाल दिया ना बदला? निकाल दिया ना हमें डांस क्लास से? आपको तो डांसर नहीं, एक्टर होना चाहिए। मेरे आगे पीछे घूमकर मेरी फिक्र करने का दावा करती थी ना। अब आपका असली रूप सामने आ ही गया। तेरी गलतफहमी है सुशी। मुझे आज भी खुद से ज्यादा तेरी फिक्र होती है। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। शिकायत तो अपने आप से है। अपनी बहन को इस रास्ते पर चलने से मैं रोक ना पाई। आप ऐसा इसलिए कह रही है कि कभी आपने इस जगह पर होने के सपने देखे जहां आज मैं खड़ी हूं, है ना? पर प्लीज आप मेरी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि जहां मैं हूं वहां आपसे ज्यादा खुश और सुखी हूं। कोई इंसान इतनी जल्दी इतना बदल सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अभी जमीन से भी नहीं होगी ये सुषमा कि सारी हदें पार कर दी इस लड़की ने। ब्रिज तो खैर है ही घटिया। ये बात अलग है कि हम में से कोई भी उसको जान नहीं पाया। मैं कहना तो नहीं चाहती, बट आई होप कि सुषमा को उसके किए का फल मिले। सुषमा को सबक मिलना बहुत जरूरी है। कल्पना देव, कुछ हुआ क्या? अरे ये पूछ क्या नहीं हुआ। रहने दे सुधी, तू बस ज्योति का ख्याल रख।
सुषमा के जाने से एक खालीपन सा आ गया ज्योति की जिंदगी में, और इस कमी को तुझे पूरा करना है सुधा। मैं कोशिश करूंगी। हेलो। ज्योति, मैंने सिर्फ ये जानने के लिए फोन किया था कि कल तुम आ रही हो ना? मैं बहुत परेशान हूँ पूजा को लेकर। पूजा को संभालना मेरे बस की बात नहीं है ज्योति। ऐसा चलता रहा तो अंकल, मैं आ रही हूँ कल। कितनी अजीब सी गंध आ रही है इस तेल में। इतना महंगा सामान मंगाओ फिर भी। अब इसे वापस किसके साथ भेजूं? जल्दी नहीं भेजा तो दुकान वाला भी वापस नहीं लेगा। ज्योति भी तो बिस्तर पे पड़ी है। हाँ, अगर सुषमा होती तो लड़ झगड़ कर बदल के लाना है। मैं जाती हूँ। तू जाएगी? हाँ। दीदी, जाना जरूरी है। दीदी, पूजा ने नाश्ता भी नहीं किया। कल रात की तरह सिर्फ एक गिलास दूध पिया है, वो भी बहुत मनाने के बाद।
अरे हाँ ज्योति, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज एक टीचर भी आ रहे हैं। मुझे लगता है उससे पूजा को काफी मदद मिलेगी। ये आपने बहुत अच्छा किया अंकल। नाम क्या बताया टीचर का? सचिन। ज्योति, तुम्हें संभालो। पूजा, उठ जा, लगी तो नहीं? चुप बेटा, रोते नहीं, आजा, बैठ जा, चुप हो जा, रोते नहीं, बिल्कुल नहीं रोते। दीदी आ गई है ना? जो कुछ भी चाहिए दीदी से मांग लेना, दीदी दे देगी। मुझे पता है पूजा बेटा को बहुत भूख लगी है ना, इसलिए मैंने रामदीन से कह दिया कि जल्दी खाना लेकर आओ। पूजा खाना खाएगी। नहीं, मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? खाना नहीं खाओगी तो कैसे चलेगा? खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, ताकत कैसे मिलेगी? और पूजा बेटा दीदी की हर बात मानती है। दीदी ने कहा था ना, झूले पर जोर से नहीं झूलना। क्यों जोर से झूली? क्यों बात नहीं मानी दीदी की? अगर आपने मुझे डांट के क्यों नहीं रोका कि मैं गिर जाऊंगी, फिर मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। सॉरी बेटा, आगे से दीदी ऐसा नहीं करेगी, नहीं करेगी दीदी ऐसा। चुप, अब बिल्कुल रोना नहीं। चलो अब बैठ जाओ ठीक से, पूजा खाना खाएगी। ठीक से बैठ जाओ। गुड गर्ल। पूजा खाना खाएगी और बड़ी बन जाएगी, है ना? खाओ बेटा। जा। नहीं बेटा, रोते नहीं। देखो दीदी ने डांट दिया, सबको भगा दिया। गुड गर्ल है पूजा, एकदम गुड गर्ल। बहुत अच्छी बच्ची है पूजा, बहुत अच्छी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।